हाँ पूजा जी, देखो इसमें भी जहाँ 2-2 नंबर मिले हैं वहाँ अपन चर्चा करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राजनीति विचारक, यहाँ यह प्रश्न था कौटिल्य के बारे में लिखना था, तो आपने लिखा भारतीय राजनीतिक विचारक, बहुत बढ़िया। आप राजनीतिक विचारक के आगे यथार्थवादी न लिखकर फिर थोड़ा सा और इनसे संबंधित एक फैक्ट और दे देते कि भारत की मैकियावली है ना, रचना अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री नहीं लिखना, वो कितने बड़े व्यक्ति है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, चंद्रगुप्त जी के प्रधानमंत्री ऐसे लिखेंगे हम। का की जगह के शब्द लिखेंगे, सम्मान सूचक शब्द। फिर ऐसे ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा। आंदोलनों में नहीं लिखना, आंदोलन का नाम लिखो ना, किस किस आंदोलन में हुआ था, एक दो आंदोलन का नाम लिख दो, उदाहरण लिख दो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन, पहला सत्याग्रह था उनका, ऐसा फैक्ट डालो वहाँ पर, है ना। फिर ये गीतोपदेश, ये पुस्तक मुझे मिल नहीं रही है गांधी जी की, मैंने गूगल पे भी सर्च करी, लेकिन अगर हो तो आप 3 नंबर है बढ़िया आपके। अगर आप मतलब आपको पक्का पता हो कि गीतोपदेश गांधी जी की है तो ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने वहाँ सर्कल बना दिया है, बाकी ठीक है। स्वराज के ऊपर आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते थे। पहले तो आप स्वराज का अर्थ लिख देते, लेकिन एक लाइन में ही लिखना, अर्थात स्वयं पर शासन, कि स्वयं पर किसी और का शासन नहीं होगा, हमारा शासन हम खुद करेंगे, तो एक लाइन में अर्थ लिख दो। फिर लिख देते पहली बार स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में करी। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने भी स्वराज शब्द पर जोर दिया। इस तरह से थोड़ा तथ्यों के साथ अपने उत्तर को प्रदर्शित करें। फिर ये नेहरू जी की विदेश नीति, गुट निरपेक्षता की नीति थी, बहुत बढ़िया। वसुदेव कुटुंबकम की नीति को थोड़ा सा यहाँ पर लिखना, मतलब क्योंकि ये हमारा वैदिक नारा है, वेदों से चला आ रहा है, इसे आप मतलब तब लिखें जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो, है ना। बाकी 1-2 नीतियाँ और आप उनकी बढ़िया लिख सकते हैं। ये आंसर अच्छा लिखा है आपने, ये भी बढ़िया है। देखो 5 मार्क में अगर 3.5 नंबर मिल रहे हैं, मतलब कि आप अच्छा आंसर लिख रहे हो। अगर 3.5 से कम नंबर मिल रहे हैं, मतलब कि आपके उत्तर में कहीं ना कहीं कमी है। जैसे कि यहाँ 2.5 नंबर मिले हैं, तो क्या कारण रहा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी है, उस पर कथन की व्याख्या करनी थी। अब आपने इसको पूरा पैराग्राफ पैटर्न में लिख दिया। पैराग्राफ में जब भी हम लिखते हैं ना, तो हमें नंबर वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ आंसर लिखा, कहाँ क्या पॉइंट लिखा, और टीचर पढ़ता नहीं है, चक्कर में नंबर काट लेता है, लफड़ा पड़ जाता है। तो आप क्या कोशिश करें कि इसमें भी आप पॉइंट बना के आंसर लिखें। पॉइंट बना के आंसर लिखोगे ना इसमें भी, तो नंबर बढ़िया मिलेंगे। बाकी अच्छा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक था आंसर। पर आप जैसे कि मान लो पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप वहाँ पर आउटलाइन कर दे जो कीवर्ड से, जैसे कि आंसर लिखा आपने, तो आप यहाँ पर की कर दे, जैसे कि बिस्मार्क वर्ड है तो वहाँ पर आउटलाइन कर दिया। यहाँ पर क्या किया, 562 रियासतें थी तो उस पर आउटलाइन कर दी। ऑपरेशन पोलो चलाया था, आउटलाइन कर दिया, ये आउटलाइन। ऐसे जहाँ कीवर्ड से वहाँ आउटलाइन कर देते हैं। तो ये पंचशील समझौते के अंदर क्या है कि 5 बातें तय हुई थी, किसके पंचशील जो सिद्धांत है, वैसे तो ये नेहरू जी ने साइन किया था, ये चीन के साथ साइन हुआ था ये समझौता, है ना। इसके अंदर 5 बातें कही गई थी, जैसे कि आप कोई भी देश है तो उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, जो राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा है देश की, उसका सम्मान करना, या जो भी 5 चीज़ें आप गूगल पे सर्च करोगे पंचशील सिद्धांत, तो 5 पॉइंट आ जाएंगे, वो 5 पॉइंट ही लिखने हैं यहाँ पर, है ना। बाकी 5 मार्क में यहाँ आपको 3 नंबर ही मिले भाई 11 मार्क में से। अच्छा देखो यहाँ पर ये लिखना था ना, सप्तांग सिद्धांत पूछा था, तो ये 7 अंग हो गए, 3 4 5 6। अब इन्हीं 7 अंगों को नीचे एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन कैसे, जैसे कि राजा है तो आप यहाँ पर हेडिंग डालते राजा, फिर 1 2 3 3 लाइन में राजा को एक्सप्लेन कर देते, फिर आप ब्रैकेट में लिखते अमात्य, फिर 3 लाइन में अमात्य को मेंशन कर देते, फिर आप लिखते दुर्ग, फिर 3 लाइन में दुर्ग को मेंशन कर देते, है ना। इस तरह से आप बॉक्स बनाते, सुंदर दिखता आंसर। फिर आपने लिखा जनपद,
तो उसके बाद आप यहाँ पर लिखते जनपद, फिर वही जो भी है जनसंख्या, इस तरह से बॉक्स बनाकर आपका आंसर होना चाहिए था। तो वो वहाँ पर आप 6 नंबर गेन कर लेते, कि यहाँ बहुत कम नंबर मिल गए 3, यहाँ आपको 4.5 नंबर मिल जाएंगे, है ना। पर आप ये जो मैंने फॉर्मेट बताया ना, इस आंसर को इसी फॉर्मेट में लिखे हैं ना, बहुत बढ़िया नंबर 6 6.5 नंबर मिल जाएंगे अगर अब नहीं बता रही इस फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे तो। इसमें तो शायद आंसर आप पूरा कंप्लीट समय के अभाव में नहीं कर पाए होंगे, बाकी जितना लिखा उतना तो बढ़िया लिखा है। ठीक है।